हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी का मोदक, और वो भी बिल्कुल इजी आसान तरीके से। और ये चावल के आटा से भी बनते हैं और बेसन से भी बन जाते हैं, और ये सूजी से भी बना सकते हैं, और ड्राई फ्रूट में काजू पीस कर पाउडर बना के बना सकते हैं। चाहे नारियल का बुरादा से भी बनती है, आपके पास जो भी है उससे बनाइए। और चलिए एक आपको काट के भी दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया बनी हुई है। और अंदर हमने ड्राई फ्रूट भर रखे हैं, बहुत टेस्टी बनी हुई है। तो चलिए आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, मुंह में घुल जाने वाली मोदक बनी हुई है। तब बिना देर किए हुए तैयारी कर लेते हैं। तब इसमें हम 50 ग्राम मखाना डाल लिया हूँ, और 100 ग्राम बादाम और काजू। इसको 2 से 3 मिनट रोस्ट कर दिए हैं, बिल्कुल रोस्ट हो गया है। और आप चाहे तो इसमें घी में रोस्ट कर लीजिए, हमने बाद में घी डालेंगे हम। और इसको खाली करके साइड कर देती हूँ, ये ठंडा होगा। तले हम इसी कढ़ाई में 3 चम्मच घी डालकर और बेसन को हम भून लेंगे। आप चाहे तो यहाँ घी 2-3 चम्मच और बढ़ा लीजिए। 100 ग्राम बेसन, और इसको कम से कम 20 मिनट भूनेंगे। और हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और आधा चम्मच इलायची पाउडर, दोनों हमने इसमें डाल लिए हैं। और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट बिल्कुल मीडियम आंच पर इसको भूनेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो कलर के लिए इसमें फूड कलर अपनी मनपसंद डाल लीजिए। 100 ग्राम हम मिल्क पाउडर डाल लिया हूँ। मिल्क पाउडर में चीनी होती है, इसीलिए हम चीनी नहीं डाल रहे हूँ। आप चाहे तो इसमें 100 से 150 ग्राम चीनी डाल लीजिए। और देखिए, जिस कटोरी से हमने बेसन लिए हैं उसी कटोरी से 2 कटोरी दूध ले रही हूँ। तो 1 कटोरी दूध हमने डाल दिए हैं, दूसरा कटोरी भी डाल लिया। और इसको बिल्कुल घुटोलिया ख़त्म करना, लफ्स ना रहे इसमें, मतलब गुठली ना रहे, तब तक इसको मसल मसल कर पकाइए बिल्कुल मीडियम आंच पर, कम से कम 10 मिनट। देखिए कहीं इसमें गुठलियाँ नहीं है ना, और बिल्कुल परफेक्ट पकी हुई है। तो हम 5 मिनट और इसको पकाएंगे। देखिए बिल्कुल चिकना हो गया है, तो हम इसको ढक कर और साइड कर देती हूँ। ये ठंडा होगा तलक हम जो ड्राई फ्रूट भून रखी थी ये ठंडा हो गया है, तो हम इसको दरदरा पीस लेती हूँ। और ये देखिए खाली कर लेते हैं इसको अब, ड्राई फ्रूट को। और इसी में हम मिठास के लिए खजूर और किशमिश 100 ग्राम ले रखी हूँ। ध्यान रखिएगा खजूर का बीज निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपका मिक्सर भी टूटेगी और दांत तब पड़ेगी तो दांत भी खराब होगा। तो इसलिए ध्यान से निकाल लीजिए। देखिए ये भी पीस लिए हैं। और 1 चम्मच हम इसमें घी डाल लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ 2 से 3 चम्मच घी डाल सकती हैं। और इसी में जो किशमिश और खजूर जो हम पीस के पेस्ट बनाए हूँ उसको डालकर हम गुड़ के तरह थोड़ी सा मीडियम आंच पर इसको मेल्ट कर लिए हैं। और देखिए ये हो गया है, गीला हो गया है। तो इसी में हम जो ड्राई फ्रूट है उसको डालकर मसल लेंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पर मसलेंगे। घी और जो किशमिश और खजूर जो है वो बिल्कुल मीठा हो जाएगा, और ये परफेक्ट हो भी गया है। अब अगर ये धूरा रहता है तो आप 1 चम्मच दूध डाल लीजिए। मैं वो ठंडा हो जाएगा तो उसको मसलेंगे तो वो बिल्कुल आटा की तरह हो जाएगी। अब यहाँ बेसन जो भून रखी थी ये ठंडा हो गया है, हाथ सहने लायक है गरम। और इसको 1 चम्मच घी डालकर इसको भी चिकना कर लिया हूँ, साइड कर दिया। और हम थोड़ा सा आधा फहा चुकंदर का धोकर हम अच्छी तरह से छील कर इसके छिलके और धो लिए हूँ। और इसको मिक्सर जार में पीस कर, और 2 चम्मच इसमें से कलर निकल जाएगा जूस। और इसी में हम कलर के लिए थोड़ी सा उसी बेसन का जो सान रखी हूँ उसी में से हम कलर कर लेंगे थोड़ा सा, और उसको भी हम साइड कर दिए। और देखिए अब हम बना रही हूँ मोदक। तो मोदक बनाना बिल्कुल इजी भी है और आसान भी। तो इस तरह से अपने बड़े बना रही हैं तो बड़ा साइज के लोई लीजिए, और छोटी बना रही हैं तो छोटे साइज के लीजिए। और देखिए बिल्कुल हम हाथ से बनाएंगे, और आप चाहे तो बीच में और ज़्यादा भर सकती हैं ड्राई फ्रूट। और आपको दोनों तरफ से हम डिजाइन दे के दिखा रही हूँ हाथ से, इस तरह से। जब इतना बन जाएगा ना
तब हाथ में घी लगाकर थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा कि ये इसमें साइन आ जाएगी। तो देखिए हमने ये कर लिए हैं और इसको हम अब इस तरह से बिल्कुल चिकना हो गया है और अब हम चाकू से इसका मोदक का डिजाइन दे देंगे। बिल्कुल चाकू से मोदक का डिजाइन इसमें आ जाएगा। देखिए है ना मोदक बनाना आसान बिना साँचा के। आप चाहे तो आपके पास साँचा है तो साँचा में बना लीजिए, नहीं है तो मार्केट में इजीली साँचा मिल जाता है, खरीद के मंगाइए और मोदक ज़रूर बनाइए। मोदक मिठाई बहुत टेस्टी भी होती है और गणेश चतुर्थी के फेवरेट भी होती है। तो चलिए देखिए ये बिल्कुल लग रहा है ना कि ये साँचा से बना हुआ है। तो इस तरह से बनाइए मोदक बनाकर और पूजा में, गणेश चतुर्थी में पूजा में ही यूज करिए। चलिए एक और हम बना के आपको दिखाती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और देखिए इसी तरह से हम दूसरा भी बना के आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरह से और हाथ से एकदम आसानी से बन जाता है, इजीली बन जाता है। और पीछे की तरफ से भी है वो भी आपको दिखा रही हूँ। हल्की सा थोड़ा सा आप डिजाइन दे दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। और जब इतना बन जाए ना तभी हाथ में घी लगाइए और उसको फिर से चिकना कर दीजिए कि ये बिल्कुल साइन उसमें आ जाएगी। बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आप सांचे से मोदक नहीं बनाई है। मोदक जो बनते हैं ना तो सांचे में भी तेल घी घोंसा जाता है तो उसमें साइन आ जाता है। उसी तरह बनने के बाद हाथ में आप थोड़ा सा घी लीजिए, तेल नहीं, सरसों के तेल नहीं, चाहे किसी चीज़ के तेल मत लगाइए, हाथ में घी लगाकर उसको चिकना करिए। और देखिए ये बन गया है ना। इसी तरह से हम सारे मोदक बना लिए हैं और अब जो हम कलर करके रखी हूँ ना उसको भी हम बनाकर आपको दिखाती हूँ। इसी मोदक बनाने के बाद से इस पर हम थोड़ी सा डिजाइन दे देंगे। बिल्कुल इजी है, आसान है बनाना इस तरह से। और ये हल्के हाथ से ये दबा दीजिएगा और हल्के हाथ से इसको प्रेस दे के इस तरह से आप इसका एक धागा बना लीजिए और इसको चिपकाइएगा तो बहुत जल्दी ये टूटते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथ से उठाकर इस पर रख कर उसके बाद चिपका दीजिए। चाहे चाकू में आप घी घोंस कर चिपकाइए, चाहे हाथ में थोड़ी सा घी लगा कर चिपका दीजिए इसको। तो इसी तरह हम सारे बना लिए हैं। हम सारे में ये डिजाइन नहीं दिए हैं, हम थोड़े में दिया हूँ कलरफुल के लिए। लग रहा है ना बिल्कुल कि ये सांचा से बना हुआ है। तो ये हम हाथ से बनाई हूँ, आपके पास सांचा है तब बनाइए मोदक। मोदक बनाकर और गणेश चतुर्थी मनाइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।